सभी को नमस्कार। आज जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपको मालूम है कि अधिकतर बीमारियों की उत्पत्ति पेट से होती है और जब पेट में खाया पिया हजम नहीं होगा तो बीमारी होनी स्वाभाविक है। हकीकत में कई प्रकार के वेराइटीज के जो बैक्टीरिया है वो शरीर में प्रवेश कर देते हैं एन के एन प्रकार, और फिर वो खाना हजम नहीं करने देते हैं। और उसमें तो अमीबा तो इतना घातक बैक्टीरिया है कि वो तो बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर देता है। जब खाना पीना पचता नहीं है, चाहे किसी कारण भी हो, तो उस दौरान एक विषैला पदार्थ पैदा हो जाता है जिसको आम बोलते हैं, कई लोग आम बोलते हैं, इसको पेचिस भी बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं, अलग-अलग नामों से आप जानते हैं। तो इसका आज मैं आपको रामबाण नुस्खा देने जा रहा हूँ। ये इतना अत्यंत सरल, 10 मिनट के अंदर ये नुस्खा तैयार हो जाता है आसानी से, और बहुत ही इसकी जो दवाएँ हैं बहुत आसान है। लाखों लोगों ने इस नुस्खे का उपयोग कर और इस आम को विकृत न होने दी और आम वात नहीं बनने दी, अल्सर नहीं बनने दिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं बनने दी। और अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाती है तो अधिकतर संभावना ये बनती है कि कोलन जो है वो कैंसर हो जाता है। ये सारी की सारी विकृतियां, समस्याएं रुक जाती है अगर आप प्रारंभिक अवस्था में ही इस बीमारी को रोक देते हो, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही घरेलू है। अगर आपको मल के अंदर पानी आ रहा है पतला पतला और बार बार मल जाने की आवश्यकता पड़ रही है, पेट में ऐंठन है, पेट में मरोड़ है, मांसपेशियों में ऐंठन हो गई है, पेट दर्द हो रहा है, या आपका वजन एकदम कम पड़ने लग गया हो, पेशाब का उत्पादन कम होने लग गया हो, अर्थात पेशाब कम जानी पड़ रही हो, और मल के साथ में कुछ चिकना चिकना पदार्थ म्यूकस उसमें निकल रहा हो, कभी कभी तो उस मल के साथ में खून भी निकलने लग जाता हो, ये सारे अगर लक्षण विद्यमान है तो आप मान के चलिए आपको आंवले की शिकायत हो चुकी है। तो उसका समय पे आप समाधान कर लीजिए। 125 ग्राम सौंफ ले लीजिए और उसको हल्की सी भून लीजिए, और 125 ग्राम और सौंफ लेनी है, वो भूननी नहीं है। तो बिना भुनी हुई और भुनी हुई दोनों 250 ग्राम आपस में मिलाकर और उसको कूट पीस के बढ़िया महीन पाउडर बना दे। और 250 ग्राम की मात्रा में ही आपको लेना है डोरा मिश्री का पाउडर। दोनों को बेहतरीन मिक्स कर ले। 6-6 ग्राम की मात्रा में दिन में 4 बार ये सेवन करनी है। और सेवन करने के, कभी भी सेवन करो, लेकिन इस सेवन करने के तुरंत बाद 2 घूंट पानी से ज्यादा पानी ना पिए, ये विशेष ध्यान रखना है। ये अगर आप उपाय कर लेते हो तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो आंव की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। आपको अगर जल्दी समाधान चाहिए तो जो छाछ है, जिसको मट्ठा भी बोलते हैं, ये ले लीजिए। आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, उसको पाउडर बनाकर उसके अंदर बढ़िया हिला मिला के दे और पी जाए। ये आवर्ती केवल दिन में एक बार ही करना, एक बार ही सेवन करना है। ये आप दोनों उपाय करते हो तो आपको ऐसा होते ही 3-4 दिन के अंदर ही आपकी ये समस्या 99% चली जाएगी। अगर बहुत ज्यादा पुरानी है, गंभीर है, तो थोड़ा सा दिन और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका दुष्प्रभाव है नहीं। और लाखों लोगों ने इस नुस्खों से अपने आप को आंव की समस्या से स्थायी निजात दिलाई है। आम वात नहीं बनने दिया, अल्सर नहीं बनने दिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं बनने दी, कोलन कैंसर नहीं बनने दिया। इतना अचूक नुस्खा है ये, कर लीजिए। आजकल आंव की बीमारी आम बात होने लग गई है, और अगर आप इसका समय पे उपचार कर लेते हो तो बहुत आसान है, जो मैंने अभी बताया। और अगर नहीं करते हो, ये 100 से ज्यादा बीमारियां हैं वो लेके आ जाएगा। और अगर खाना आपका नहीं पच रहा है तो मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि खाना, आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए, कुछ भी खाओ हजम हो जाएगा। इसके लिए मैंने पहले वीडियो बता रखा, बहुत बेहतरीन वीडियो है, इतना जबरदस्त है। आप कुछ भी खाओगे, वेद लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पत्थर खाओगे वो भी हजम हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आंव की समस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है कि भोजन अपच नहीं रहना चाहिए, भोजन पूरा पचना चाहिए। दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है, मिठाई का सेवन करोगे, आंव की शिका, आप कितनी भी दवाएं ले लोगे तो ठीक नहीं होने वाला। इस चीज का पूर्णतः परहेज रखिए। घी है वो उपयोग नहीं लेना जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती है। और तली जली चीजें, चाहे घर की हो चाहे बाजारू हो, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और साफ सफाई का ध्यान तो रखोगे ही, क्योंकि साफ सफाई न होने के कारण ही ये आंव की शिकायत सबसे पहले उत्पन्न होती है। इसलिए साफ सफाई का बहुत बेहतरीन ध्यान रखें। पानी पवित्र पिए, शुद्ध पिए, विशेष ध्यान दें। खाने के अंदर जितनी भी आप सब्जी वगैरह जो भी लेके आते हो उनको बेहतरीन धोएं धाएं और उनको काम में लें। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे पेय पदार्थ हो, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखोगे तो आंव की शिकायत नहीं होगी। आंव की शिकायत रोकने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखिए। आपके घर में कोई बीमारी ना हो, इसलिए मैं प्रतिदिन आपको ऐसी नई नई नुस्खे, नई नई जानकारी देके अपडेट करता रहता हूँ। और आपकी भी थोड़ी ड्यूटी बनती है कि आप भी अपडेट रहिए
और इस ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए थोड़ा वायरल कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि लोग भी इनका लाभ उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक लाइक मेरे लिए।